नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेच विद सर्वजीत सर में। क्या आप जानते हैं कि क्षार और क्षारक क्या होते हैं, इनमें अंतर क्या है और इनमें सिमिलरिटी क्या है, समानता क्या है? तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इनमें सिमिलरिटी और अंतर क्या है। क्षारक की बात करूं तो क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, प्रोटॉन यानी कि H+ आयन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तथा क्षारक किनको कहेंगे, क्षार किन्हें कहेंगे? तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में पूर्णतः विलय होकर के OH आयन देते हैं, उनको क्षार कहते हैं। यानी मेरे कहने का आशय ये है कि क्षारक की अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड यानी धातुओं के हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो क्षारक कहलाते हैं। लेकिन क्षार का एग्जाम्पल देखा जाए तो क्षार के एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिए हुए हैं। क्या आपको इसमें कुछ सिमिलरिटी दिखाई दे रही है? तो यहां पर आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में समानता दिखाई दे रही है, यानी दोनों के उदाहरण सेम है यहाँ पर। तो यानी आपको मैं बताता हूं कि इनमें कोई ना कोई संबंध तो होगा जिनकी वजह से दोनों के उदाहरण सेम है। तो चलिए मैं समझाता हूं कि क्षारक और क्षार में क्या संबंध है। तो एक बात यहां पर समझिए कि ऐसे क्षारक जो जल में विलय होते हैं, ऐसे क्षारक जो जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं, ऐसे क्षारकों को हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। वे क्षारक जो जल में क्या होते हैं, पूर्णतः विलय होते हैं, ऐसे क्षारकों को हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। यहां पर उदाहरण में आपको दिख रहा होगा क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये दोनों जल में विलय नहीं होते हैं, इसीलिए ये क्षार के उदाहरण के साथ नहीं लिखे गए हैं। यहां पर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड और क्या है, फेरिक हाइड्रोक्साइड क्षार नहीं बोले जाते हैं क्योंकि ये जल में विलय नहीं होते हैं। केवल वे ही पदार्थ क्षार कहलाते हैं जो जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। अर्थात हम यहां से कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो जल में विलय होते हैं उन्हें, वे पदार्थ जो जल में विलय होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। थोड़ा सा इसमें संशोधन करके ऐसे भी देख सकते हैं कि वे क्षारक जो जल में विलय होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। यानी क्षार और क्षारक एक ही बात हुई, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर इस बात का है कि वे क्षारक जो जल में विलय होते हैं उनको हम क्षार कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सभी क्षार क्षारक होते हैं। क्या होते हैं? क्षारक होते हैं। किंतु यह